बेशक ये बहुत शर्मनाक है कि इंसान पिछले हजारों सालों से इस धरती पर रह रहा है, लेकिन फिर भी इंसानों को आज तक समुद्र के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। इस दुनिया के महासागरों में ऐसे कई बड़े बड़े हिस्से अभी भी मौजूद हैं जो आज भी इंसानों की नजरों से दूर हैं, और बहुत संभव है कि उन जगहों पर कुछ भी हो सकता है। वो फिर अजीब प्राणी ही क्यों ना हो जिन्हें कभी पहले ना देखा गया हो। अब ऐसी जगह इस धरती पर हो तो कुछ जाबाज लोग वहां जाने की हिम्मत दिखा ही देते हैं, और वहां जो उनको मिलता है वो सच में हैरान कर देने वाला होता है। और आज आप इस वीडियो में ऐसी ही कुछ चीजें देखने वाले हैं जिनको पानी से निकाला गया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं शुरुआत करूंगा थोड़ी दुख भरी खोज से, लेकिन इस खोज की वजह से पुरातत्व विभाग वाले लोगों के पास ये मौका था जिससे वो इतिहास की आर्मी के बारे में पता लगा सकते थे। यहाँ कुछ और नहीं बल्कि मध्यकालीन समय में किसी सेना में सैनिक के अवशेष उनको मिले। ये खोज पिछले महीने की यानी कि नवंबर 2020 लिथुएनिया की एक झील में की गई। इस सैनिक के पास अभी भी उसके हथियार के साथ साथ और भी जरूरी सामान मौजूद था, लेकिन ये अभी पानी में रहने के बाद भी इतना सुरक्षित कैसे था? तो इसका जवाब था कुदरत। जी हाँ, मरने के बाद इस सैनिक की लाश पर मिट्टी और कीचड़ की 30 फुट मोटी परत चढ़ गई। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे इस सैनिक को जानबूझकर दफनाया गया हो? खैर, ये सवाल आज भी है, अपने अंत तक कैसे आया होगा? ये तो आज भी एक रहस्य ही है। उसके साथ उसके 3 चाकू भी बरामद हुए। उसकी तलवार उसके शरीर पर टंगी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी वर्दी की हालत भी काफी अच्छी थी। साथ ही उसके चमड़े से बने हुए जूते वहां मौजूद थे। इसकी तलवार की वजह से वैज्ञानिकों ने इसके पुराने होने का अंदाजा लगाया, और उन्होंने बताया कि ये सैनिक 16वीं शताब्दी में अपनी सेवाएं अपने देश को दे रहा था। उस समय द ग्रेट डैकी ऑफ लिथुएनिया यूरोप का एक बहुत शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। बाद में इन्होंने पोलैंड के साथ समझौता कर लिया। खैर, मैं इनका ज्यादा इतिहास आपको नहीं बताऊंगा। बात करते हैं उस सैनिक की। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि वो सैनिक डबंगई कासल सेना से संबंध रखता था, और आज के समय में ये किला पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। इसके कुछ अवशेष आज भी उसी झील के पास मौजूद हैं। हम सबको पता है कि हमारी धरती आज हमें जैसी दिखाई देती है ये हमेशा से वैसी नहीं थी। जहाँ जहाँ आप आज बर्फ देख रहे हैं वहाँ एक समय पर हरे भरे जंगल हुआ करते थे, या फिर वो इलाका जो आज ठोस जमीन है वो कभी बर्फ में दबा हुआ था। आज के समय में ग्रीनलैंड देश पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन पिछले महीने ही वैज्ञानिकों को इस देश की बर्फ के लगभग 1 मील नीचे एक झील दिखाई दी। ये झील इस देश के उत्तरी पश्चिमी इलाके में बनी हुई है, और ये माना जा रहा है कि ये यहाँ कई करोड़ साल पहले बनी होगी। उस समय यहाँ पर बर्फ का कोई निशान भी नहीं होगा। उसके बाद इस पर बर्फ आई होगी, और उस वजह से इस झील में मौजूद हवा उसके अंदर ही सील हो गई। और आज वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि इस झील में उस समय के बैक्टीरिया भी इसके अंदर मौजूद होंगे। उन प्राणियों में ऐसी जानकारियां मौजूद हो सकती हैं जो ये बता सकती हैं कि उस समय ये दुनिया कैसी हुआ करती थी। बदकिस्मती से आज के समय तो वैज्ञानिक उस झील को मशीनों के सहारे ही देख सकते हैं, उस तक पहुंच नहीं सकते। 1 मील मोटी बर्फ की परत को काटना या उसमें छेद करना लगभग नामुमकिन काम है। अगर ऐसा कोई तरीका वैज्ञानिकों को मिल भी जाता है जिससे वो इसमें ड्रिल कर सकते हैं, तो भी वो तरीका इतना महंगा जरूर होगा जो इसे फिर से नामुमकिन बना देगा। इसलिए वैज्ञानिक बस रडार तकनीक की सहायता से ही ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस झील के पानी में क्या क्या हो सकता है। ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि वहाँ एक झील मौजूद है, लेकिन क्या पता हमारे इस दुनिया में रहने तक वैज्ञानिक इस झील तक कभी पहुँच पाएंगे या नहीं। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि उस झील में आखिर क्या छुपा है? आपको क्या लगता है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर का भूगोल एक जैसा होता है? अब कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ, अलग तो है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। सन 2018 में वैज्ञानिकों ने इस दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड गुफा को ढूंढा। जब मैंने यहाँ कहा सबसे बड़ी गुफा, तो आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी होगी? ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये गुफा मैक्सिको में ढूंढी गई, और आप शायद विश्वास ना करें पर इस गुफा की लंबाई पूरे 215 मील की है। वैज्ञानिक आज इस गुफा को इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं जिसे पानी के अंदर ढूंढा गया हो सकता है इस गुफा का संबंध माया सभ्यता से हो, जो इतिहास में इसी गुफा के आसपास रहा करते थे। उनके अवशेष आज भी इसके आसपास ही मौजूद है। ये गुफा सतह से ज्यादा गहराई में मौजूद नहीं है, तो हो सकता है
कि माया सभ्यता के लोग जब यहाँ रहते थे तब ये गुफा पानी से बाहर रही होगी, क्योंकि इस गुफा में 100 से ज़्यादा की संख्या में वो सामान भी बरामद हुआ है जो इंसानों ने बनाया हो। इनमें से कुछ तो वो सामान है जो उन लोगों का है जो अमेरिका में सबसे पहले आए थे। कमाल की बात यह है कि अभी तक इस गुफा को पूरा नहीं देखा गया है। हो सकता है कि ये गुफा और ज़्यादा बड़ी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये गुफा और गुफाओं से जुड़ी हुई हो। खैर, अभी भी वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं। अगर उन्हें इसके बारे में कुछ पता चलता है तो तुरंत मैं आप सभी को अलग वीडियो में बता दूंगा। जब दूसरे विश्व युद्ध में समुद्र के अंदर भयंकर लड़ाइयां चल रही थी, तब इन्हीं लड़ाइयों में अमेरिका ने जर्मनी की एक U-बोट 166 को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि अब उसे डूबने से कोई नहीं रोक सकता था और मैक्सिको के गल्फ में वो जा डूबी। किस्मत से ये पूरा वाहन एक ही टुकड़े में जाकर डूब गया, लेकिन समय और प्रकृति वो काम करते रहे जो अमेरिकी सेना उस समय नहीं कर पाई। 1942 में डूबने के बाद इस बोट को गोताखोरों द्वारा फिर से 2001 में देखा गया और तब तक भी इतना समय बीत चुका था, ये U-बोट फिर भी पूरी तरह से पहचानी जा सकती थी। कोई भी देखकर इसे बता सकता था कि ये जर्मनी की एक U-बोट है। लेकिन बदकिस्मती से इतिहास की इस चीज पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया और इसे निकालने पर कोई खर्चा करने को तैयार नहीं था। पूरे 9 सालों का समय बीत गया और 2010 में जहां ये डूबी हुई थी वहां एक ऑयल रिग के साथ दुर्घटना हुई और फैले हुए तेल ने इस U-बोट को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया जितना प्रकृति या पानी ने 60 सालों में नहीं किया था। तेल की परत चढ़ते ही इस U-बोट ने खुद को खत्म करना शुरू कर दिया। तेल की वजह से ना जाने कितनी तरह के और बैक्टीरिया इस बोट पर आ गए और इसे जंग का एक नमूना बनाकर रख दिया। इस घटना के बाद लोगों ने आवाज उठाई कि इस U-बोट को बचाने के लिए पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्योंकि ये एक नाजी साधन था तो इसे बचाने का अमेरिका का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए इसके साथ जो भी हुआ सही हुआ। अब बात चाहे कुछ भी हो, मुझे ये पता है कि इसे बचाना अब नामुमकिन काम है। इस पर इतना बुरा प्रभाव तेल का पड़ चुका है कि इसकी हालत भयंकर रूप ले चुकी है, जिसे हम सतह पर तो कभी उठाकर ला ही नहीं सकते। अब बात चल रही है डूबे हुए जहाज की, तो मैं आपको ऐसे ही एक और डूबे हुए जहाज से मिलवा देता हूँ जो कि चूक लगून में कभी डूबा था। चूक लगून एक एटोल है जो कि सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। यह डूबा हुआ जहाज एक जापानीज कार्गो जहाज था जिसे 1938 में बनाया गया था और इसमें सिर्फ रुई या फिर सिल्क भरकर ही भारत या फिर साउथ अमेरिका सप्लाई किया जाता था। 1940 में इस जहाज को जापान की नेवी के हाथों सौंप दिया गया। साथ ही इस जहाज ने दूसरे विश्व युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। फरवरी 1944 में इस जहाज पर अमेरिका के बॉम्बर्स ने ऑपरेशन हेलस्टोन्स के दौरान इस जहाज पर हमला कर दिया और वहीं इसे डुबा दिया। उस समय इस जहाज पर कई छोटे बड़े फाइटर प्लेन्स खड़े हुए थे, वो भी इसके साथ ही डूब गए और तब से ही ये जहाज इस दुनिया की वो जगह बन गया जहां लोग सबसे ज़्यादा घूमने जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें पानी वाले जहाज के साथ साथ उड़ने वाले जहाज भी समुद्र में डूबे हुए दिखाई मिल जाते हैं। आज ये एक जहाज कम और मूंगा की चट्टान ज़्यादा लगता है। साथ ही इसके आसपास टूना मछलियां घूमती रहती हैं। इस जहाज पर मौजूद काफ़ी सामान अभी भी अच्छी हालत में पहचाना जा सकता है। साथ ही यहाँ वो प्लेन्स खड़े हैं जो इसके साथ डूब गए थे। इन जहाज़ों में एक जहाज़ A6M भी मौजूद है। अगर इस जहाज़ को बाहर निकाला जाता है तो ये जहाज़ अपने आप में एकमात्र ऐसा जहाज़ होगा जो अभी तक बचा हुआ हो, लेकिन बदकिस्मती से अगर उसे निकाला तो वो बेहद क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए ये जहां है वहीं ठीक है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सुरेंद्र सिंह को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज़ में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा।